हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं सीरन ए करबला का रिएक्शन। हमने सब ने वो सुना है कि करबला पे क्या हुआ था, और उससे ज़्यादा दुखद कहानी नहीं सुनी है जिस तरीके से वो जो पूरा मंजर घटा था। लेकिन हमेशा से एक माइंड में थॉट रह रहा था, और आज वो वीडियो भी मिल गई है कि क्या हुआ था करबला के बाद, एंड उसके बाद किस तरीके से क्या मतलब जैसे ही इमीडिएटली वो करबला की चीज़ हुई तो फिर कैसे वहाँ से पिकअप किया और सारी चीज़ें मतलब आगे बढ़ पाई हैं और क्या हो पाया, वो चीज़ देख लेते हैं। वही। और हम लोगों ने मतलब कि करबला का वाक्य देख रखा है और सबको ही पता है यार वो कितना मतलब कि हार्ट टचिंग है, और हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस देख रखी है। लेकिन जो प्रिजनर्स थे उनके साथ क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें से लोग कुछ थे जिनको ले गए है ना, उनको जिनको कैदी बनाया गया उनको कैसे ट्रीट करा, क्या उनको भी उसी तरीके से घुट घुट कर वो जिए है, उसको वैसे तड़पा तड़पा के मारा है कि क्या हुआ उन लोगों के साथ, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया गया। यजीदी सिपाहियों ने आपके जिस्म पर मौजूद तमाम चीज़ें लूट लीं और इमाम के जिस्म मुबारक को घोड़ों के टापुओं तले रोन दिया गया। भाई साहब, रिवायतों से पता चलता है कि इमाम अली मकाम की इतना शहादत के निर्दय बाद कैसे हो कायनात सकता में है? तलातुम पैदा हो गया। सयाह आंधियाँ चलने लगी, जलजला के आसार पैदा हुए, हो। बिजलियाँ कड़कने लगीं, फिज़ा में तारीकी छा गई, आसमान सुर्ख हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने समझा कि क़यामत करीब है। आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलजनाह ज़ख्मी हालत में दौड़ता और हिनहिनाता हुआ खेमों की तरफ आया। बीबियाँ जुलजनाह को देखकर समझ गईं कि इमाम शहीद हो चुके हैं, लिहाजा बीबियों ने गिरिया जारी करना शुरू कर दिया और अपने सर पर खाक मलने लगी। बेचारे यार। ये शाम का वक्त था, सूरज सुर्ख कफन पहने अपने कब्र में डूब रहा था। यहाँ यजीदी सिपाही हुसैनी खेमों की तरफ बढ़ने लगे और खेमों में घुसकर लूट मार मचाना शुरू कर दिया। कैसे लोग हैं, सिपाहियों ने Seriously? घराने रसूल इसको की औरतों देखकर के पता लगता सरों है से कि कितने चादरें पापी तक लोग छीन भरे ली। थे। देखना, चादरें तक खेमों छीन को ली। लूटने लगे और फिर शर्म उनमें करो, आग शर्म। लगा दी। ऐसे में ख़वातीन और बच्चे जान बचाने के गर्ज से सहरा की जानिब भागने लगे। अरे यार। अब इस काफ़िले हुसैनी की ज़िम्मेदारी इमाम अली की बेटी और इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर था। लिहाजा ज़ैनब ऐसे हालात में यतीम बच्चों, बेवाओं और इमाम सज्जाद को संभालती और दूसरी जानिब गुमशुदा बच्चों को तलाश करती थी। उस वक्त काफ़िले हुसैनी के तमाम कितना मर्द शहीद हो मतलब चुके थे और सिर्फ इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद यानी ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, ओ भाई। जो शदीद बुखार में मुब्तला थे और इतने कमज़ोर हो चुके थे कि चलने की भी सलाहियत ओ बाकी न भाई, रही चल थी। भी नहीं पा रहे जबकि थे। अहले बैत की ख़वातीन में इमाम अली की 2 बेटियां ज़ैनब और कुलसूम, इमाम हुसैन की 3 बेटियां सकीना, फ़ातिमा और रुक़ैया, आपकी ज़ौजा रुबाब और आले हुसैन की कुछ कनीज़ें मौजूद थीं। ओके। इमाम क्या ज़ैनुल हालत हो गई आबिदीन थी। ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी नज़र मेरी फूफी ज़ैनब और मेरी बहनों पर पड़े क्यों? और मेरे आंसू न टपके हों। मुझे याद आती है कि जब करबला में और तुम बीबियां सोचो, एक जब ये खेमे बोल से रहे हैं दूसरे ना खेमे तो की कितना तरफ बुरा भागती लग रहा है। फिरती जिनके थीं। साथ तो हुआ होगा उनको तो क्या ही, जिन्होंने देखा होगा अपना आंखों से, उनके साथ तो क्या ही बीता होगा यार। जुल्म जबर की इंतहा ये थी कि इमाम हुसैन की 6 साला बेटी सकीना तक को न छोड़ा गया। रिवायत है कि 6 जब साल की मासूम बेटी सकीना को भी। खेमे से बाहर आई तो उसके दामन में आग लगी हुई थी। अरे वो बहुत यार। परेशान और बेचैन थी और खूब शोर मचा रही थी। वो अपने बाबा हुसैन को पुकार रही थी। 6 साल की जब बच्ची। शिमर ने सकीना के कानों में चमकते हुए मोतियों वाली बालियां देखीं तो उसे बेदर्दी से नोच ली, जिससे अरे मासूम बच्ची के नाजुक यार, कानों से खून बहने लगे। कैसा है जब ये। सकीना कितने दर्द पापी से लोग थे चिल्लाई तो यार। जालिमों ने तमाचे मारे, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी बेचारी। और आखिरकार फूफी ज़ैनब ने सकीना के कपड़ों पर लगी आग को बुझाया। कैसे 11 मुहर्रम लोग के हैं। दिन ज़ुहर के वक्त इब्न साद मलऊन ने इंसानियत ही यजीदी नहीं थी सिपाहियों की भाई। लाशों को दफनाया, जबकि इमाम हुसैन और उनके साथियों के जिस्म मुबारक को सहरा में बिना कफनो दफन के यूं ही छोड़ दिया गया।
फिर ख़वातीन अहले बैत को जंजीरों और रस्सियों में असीर किया गया और कजावा ऊँट पर सवार करके उन्हें कूफा के जानिब ले जाया गया। अच्छा। अम्र बिन साद के हुक्म से असीरों को जानबूझकर उस जगह से गुजारा गया क्यों? जहां इमाम हुसैन हाँ, और ताकि आपके वो ऐसे असहाब हो की ना कटी हुई कि लाशें बिखरी पड़ी उनको थी। फील हो इमाम के पाए। मक्तलगाह को देखकर ख़वातीन में वावेला मच गया, उनका सीना फट पड़ा और वो आहुजारी ये करने लोग तो लगी। शैतान से भी खराब है। बीबी Seriously? ज़ैनब की नज़र इमाम की लाश पर पड़ी तो रोते हुए बुलंद आवाज़ से बोली, या मोहम्मदा, ये वही हुसैन हैं जो आसमान के नीचे पड़ा है, मेरे goosebumps आ खाक गए खून में यार ये लथपथ है, सुनकर। जिसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। या मोहम्मदा, तेरी बेटियों को असीर बनाया गया। और फिर बीबियां मातम करने लगीं। बेचारे यार। ना कितना खराब। 12 मुहर्रम के दिन असीरान करबला का ये काफ़िला कूफा में दाखिल हुआ। मुस्लिम बिन जस्सास बयान करते हैं कि पापी थे 12 ये मुहर्रम लोग। की सुबह मैं कूफा में मौजूद था और अपने काम में मशगूल था कि अचानक कूफा के अतराफ से शोर गुल की आवाज़ें आने लगीं। मैं दौड़ता हुआ दारुल अमारा के करीब पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर के बाद एक काफ़िला पहुंचा जो 40 ऊँटों पर मुश्तमिल था, जिन पर औलाद फ़ातिमा सवार थीं। ओह। उनमें कुछ बच्चे और औरतें थीं। अच्छा। औरतों के हाथ, पाँव और गर्दनों में तौक व जंजीर जकड़ी हुई थी। एक ऊँट पर इमाम हुसैन का बेटा सज्जाद सवार था, जिसके बदन देखना से जरा, खून जारी था। शर्म आनी उसकी हालत चाहिए। बीमारी और कमज़ोरी की वजह से इंतहाई दर्दनाक थी। कैसे रखा हुआ है आले यार। मोहम्मद की ये खस्ता हाली देखकर कूफा के लोग सदका की खजूरें और रोटियों के टुकड़े बच्चों की तरफ फेंकते थे, लेकिन हज़रत उम्मे कुलसूम और बच्चे ये कहकर खजूरें वगैरह नीचे फेंक देते कि सदका हम आले मोहम्मद पर हराम है। यार ओह, देखना वाह। बच्चे कूफा के तक में लोग इतना आले वो था। मोहम्मद की ये हालत देखकर Self दहाड़े respect। मार मार कर रो रहे थे। अचानक शोर गुल की आवाज़ें बुलंद क्या होने बात लगी। मैंने देखा कि दूसरी तरफ से शुहदाए करबला के सर नेज़ों पर सवार लाए जा रहे हैं। उनमें अरे सबसे भाई आगे साहब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था, ओ जो बद्र यार, कामिल की तरह कितना चमकदार और टॉर्चरिंग नूरानी होगा उन था। लोगों के लिए यार, पर ये जिन्होंने क्या अपने कर रहे हैं आंखों लोग, से इनको देखा मार होगा। के असीरान खुशी नहीं हुई। करबला का ये लुटा हुआ काफिला जब इब्ने ज़याद के दरबार में लाए गए तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने ज़याद के सामने रखा गया। वो बदबख्त इमाम के सर पर छड़ियाँ मारने लगा। इस कर्बनाक मंजर को देखकर दरबार में मौजूद एक सहाबी के सीने में आग लग गई और वो इब्ने ज़याद को बद्दुआ देकर दरबार से बाहर निकल गए। हज़रत ज़ैनब हकीर लिबास में मलबूस ख़वातीन और कनीज़ों के साथ थीं और दरबार के एक कोने में बैठी रो रही थीं। इब्ने ज़याद ने पूछा, ये औरत जो कोने में ख़वातीन के दरमियान है वो कौन है? इस पर किसी कनीज़ ने जवाब दिया कि वो फ़ातिमा ज़ुहरा की बेटी ज़ैनब है। ज़ैनब। इब्ने ज़याद ने कहा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारे ख़ानदान को रुसवा किया। क्यों? हज़रत ज़ैनब उससे मुखातिब हुई और फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें पैगंबर के ज़रिए नवाजा और हर नापाकी से दूर रखा। फासिक के अलावा किसी की रुसवाई नहीं होती और बदकार के अलावा कोई झूठ नहीं बोलता। इब्ने ज़याद ने कहा, देख लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या किया। ज़ैनब बोली, अच्छाई के सिवा कुछ नहीं देखा। ये वो कितना लोग तब थे भी जिनके उनमें मुकद्दर भगवान में में अल्लाह ने विश्वास, कत्ल अल्लाह होना पर करार विश्वास। दिया था और अगर उन्होंने आप भी सोचो इताअत नॉर्मल की किसी के और साथ होता अपनी वो नहीं अब्दी करते। मंजिल के जानिब चले गए। इब्ने ज़याद बोला, अल्लाह ने तुम्हारे नाफरमान भाई हुसैन और उसके ख़ानदान और सरकश लश्कर को मार कर मेरे दिल को शिफा बख्शा है। नहीं। ज़ैनब ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने हमारे बुज़ुर्ग को मारा, हमारे दरख्त को काटा और जड़ को उखाड़ा। अगर ये काम तुम्हारी दिली तस्कीन का बाअस हो तो तुमने शिफा को पाया। इस तौहीन पर इब्ने ज़याद ने गुस्से में कहा, ये भी अपने बाप अली की तरह माहिर खतीब है। अरे उन असीरों को बदला ना कुछ ले दिनों बस। तक कूफा में ठहराया गया और फिर उम्वी सल्तनत की दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया गया, जहां यजीद बिन मुआविया फतह का जश्न मना रहा था और बेसब्री से इन असीरों के इंतज़ार में था। कितने लोग थे ये प्लानिंग करने में। कूफा से वही। दमिश्क एक लंबा सफ़र था,
जिसमें असीरान आले मोहम्मद के गर्दनों में बकरियों की तरह रस्सियां बांधकर चलाया गया और कितने जानवरों की पापी तरह थे ये हाँक लोग, कर कितने तपते पापी हुए थे सहरा कि में हाथ उन्हें नहीं चलने कांप पर रहे थे क्या मजबूर ये किया सारी गया। चीज़ों करते हुए। अगर इस दौरान थोड़ी सी भी सुस्ती होती तो उन्हें मारा जाता। ये सुन लंबी नहीं लंबी पा रहे, उन लोगों मुसाफत ने को किया तय कैसे करने के होगा? बाद जब रात होती तो काफिला को खुले सहरा में ठहराया जाता और सुबह होते ही फिर असीरों का ये काफिला दमिश्क के रास्ते चल पड़ता। कूफा पापी, से सच शाम में तक के पापी इस लोग। सफ़र में असीरों पर क्या क्या मसाइब व आलाम ढाए गए और इस कारवान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अगर इन मसाइब को तहरीर की जाएं तो सफ़ों के सफ़े भर जाएंगे, क्या लेकिन हद है। जुल्म बर्बरियत की ये दास्तान ख़त्म न होगी। अभी क्या, अभी भी इनके साथ और बुरा चीज़ें हुई है, इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के इस साथ। तवील सफ़र में तकरीबन 40 मकामात पर पड़ाव डाला गया और ये काफ़िला 50 या 55 दिनों के बाद दमिश्क पहुंचा। असीरान करबला जब दमिश्क में दाखिल होने लगे तो इस मौके पर यजीद के हुक्म से पूरे शहर को सजाया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले का सर और उसके ख़वातीन व बच्चों को शाम लाया जा रहा है ताकि वो इबरत देखना का निशान शर्म बन जाए। नहीं हद है यार। शर्म ही नहीं है। देख, अरे वॉर हो गया, उसके बाद असीरों ऐसे को कौन बाजारों करता से है? गुजार वही। कर यजीद के और दरबार उनकी में लाया फैमिली के गया लिए कितना तो टॉर्चरिंग इमाम होगा हुसैन के यार सर ये। मुबारक को एक तश्त में रखकर यजीद के सामने पेश किया गया। दरबार यजीद में एक बहुत बड़ी महफिल मुनक़्क़द करवाई गई थी जिसमें शामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यजीद इस मौके पर असीरान अहले बैत को रुस्वा करना चाहता था, लिहाजा उस मलऊन ने अपनी छड़ी को इमाम आली मकाम के होंठों और दांतों पर मारते हुए बोला, हमारे खिलाफ उठने वाले सरों का यही अंजाम होता है। देखना जरा। ऐ काश आज बदर में कत्ल होने वाले मेरे आबाओ अजदाद जिंदा होते और हाशमियों की ये फरियाद और गिरिया जारी को देखते तो वो खुशी से मुझे मुबारकबाद देते कि मैंने बदर में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है। इस मौके पर अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब खड़ी हुई और आपने यजीद से मुखातिब होकर कितनी एक तवील स्ट्रॉन्ग खुतबा फैमिली इरशाद थी यार, फरमाया। इतना कुछ हुआ तब भी ऐ सही देखो। में। यजीद, क्या तू समझता है कि तूने आले मोहम्मद को रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर बदर फिराने से खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ है और हम रुसवा हुए हैं। आज तू अपनी ज़ाहरी फ़तह की खुशी में सरमस्त है। वही। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि वो जी भर कर गुनाहों में इजाफा कर लें और उनके लिए खौफनाक अजाब मुकर्रर हो चुका है। ऐ तलका के बेटे, तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। अब तो तेरे गया। दिन सिर्फ गिनती के रह गए हैं। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसकी इनायत और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है। शर्म नहीं है हज़रत लोगों ज़ैनब ने भाई, एक तवील बदतमीज। खुतबा दिया और यजीद और उसके दरबारी खामोशी से सुनते रहे। ये खुतबा नहायत ही फसीह व बलीग था। गोया इस खुतबे में इमाम अली की बुलंद आवाज़ और जुर्रत व बहादुरी की रूह मौजूद थी। खुतबा के ख़त्म होने तक यजीद पसीने से सराबोर हो चुका था और डरपोक। वो खौफ वही। से कांप रहा और था। मैं चाहती हूँ इस इसके साथ खुतबे भी ने सेम यजीद चीज़ की ऐसे ही हो। सल्तनत और अमारत की बुनियादें हिला दी और खुद उसके दरबार में मौजूद अहले शाम उसके ख़िलाफ़ हो गए। बीबी ज़ैनब का ये खुतबा ही था जिसने बाद में मुख्तार सक़फ़ी और तवाबीन का इनकलाब लाया। बहरहाल कुछ दिन यजीदियों ने असीरों को दमिश्क में ठहराए रखा और फिर उन ख़वातीन को सवारियों पर सवार करके मदीना पहुंचा दिया गया। शहादत हुसैन का सबसे बड़ा सबक ये है कि जुल्म के आगे सर न झुकाया जाए और इंसान अपनी खुददारी और शर्फ को जालिम के कदमों में रोंदने के लिए न डाल दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों ने अपने लहू से हक़ व बातिल के दरमियान सच्चाई की जो लकीर खींची, उसने ये साबित कर दिया कि तारीख़ में वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो जालिम, बातिल और जाबिर कुव्वतों के सामने सर झुकाने के बजाय लड़ते सर हैं। कटाने का लड़ते, हौसला वही। रखते हैं।
सीरियसली यार बहुत हार्ट टचिंग और इमोशनल स्टोरी थी ये, उनको कितने उससे तड़पाया गया यार। और सीरियसली तब भी उनकी फैमिली को सल्यूट है, इतना कुछ उन्होंने आंखें मतलब अपनी आंखों से देखा, ठीक है, कि मतलब एक इंसान ना तभी टूट जाता है जब वो सोचता है कि सुनता है कि उसके फैमिली मेम्बर में से कोई नहीं रहा है। इधर तो उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, ठीक है, तो उन पर क्या गुजरी होगी उस टाइम। और सबसे मतलब कि मुश्किल तो उनके लिए वो होगा कि उन्होंने उनको वहाँ पर ले गए, उस बैटल ग्राउंड में ले गई जहाँ पर उनके मतलब कि फैमिली मेम्बर्स की लाशें बिखरी हुई थी, है ना। और कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके सरों को मतलब कि लाया गया, है ना, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और वो छोटी सी बच्ची सकीना का जब वो किस्सा आया यार, सीरियसली वो तो बहुत दुख लगा उसको सुनकर कि कैसे वो 6 साल की बच्चे के वो कान की बालियाँ मतलब कि खींच ली गई उससे, है ना। तो इससे पता लगता है कि यार कितने बड़े बेरहम दिल थे ये लोग, और इनको बिल्कुल भी मतलब किसी के लिए भी थोड़ी सी इंसानियत नहीं थी। सही में देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने किया है, लाइक एक बार युद्ध में हुई लड़ाई और उसके बाद उसका इस तरीके से हाल करना, लाइक वो जो सरों को लेके जा रहे थे, फिर उसके बाद उनको जंजीरों में बांध बांध के डेमास्कस तक वो दिखा रहे थे कहाँ तक लेके गए हैं। आजकल आप मतलब गाड़ी में भी जाते आपको लगता है इतने घंटे कौन जाएगा, उनको पैदल गर्मियों में सड़ाते हुए लेके गए हैं, और उसके बाद बांध बांध के, और फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। वो वहाँ पे अभी भी ज़ैनब जो थी वो उस तरीके से बात कर पा रही थी। तो क्या मतलब कमाल की ये मतलब आप कह सकते हो ना उनका जज्बा था। और ये क्योंकि वरना उनके ऐसे सारे रिलेटिव्स जो हैं और सारे जिनको वो जानते थे सबको ख़त्म कर दिया था, उसके बाद भी उनके अंदर वो जज्बा था। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।